चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने एक ऐसी कृपा की हुई है जिससे हम सभी लोग जो है उपस्थित होते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी अंग सुरक्षित हैं और प्रार्थना है कि सबके घरों में स्वास्थ्य लाभ हो। और अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है तो ईश्वर उसको जल्द से जल्द जो है सही करे। और सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने छोटे से लेकर आज तक कोई ना कोई सीख दी है। हर व्यक्ति को प्रणाम करता हूं जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्लाइड के माध्यम से आज की जानकारी को शेयर करते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण सेशन है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको ये ढूंढना है कि हम इसमें से अपने जीवन के लिए क्या लेकर जा रहे हैं। अगर एक एक चीज को भी हम मेंशन करते रहेंगे तो हम एक बहुत अच्छे गुणों वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए, स्वामित्व और निपुणता के विषय सेशन रहेगा और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जो है अनायास माइक को ऑन ना करें। दोस्तों, जब आपको बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से आप माइक को जो है अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए, स्क्रीन ओपन हो रही है। स्क्रीन जो है आप सभी के मोबाइल पर अभी आ भी जाएगी। चलिए, आ भी गई होगी दोस्तों स्क्रीन जो है आपके सामने कि बिजनेस की धार क्या है और इस बिजनेस में कैसे तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। तो बिजनेस की धार है इस बिजनेस का स्वामित्व जो है खुद लेना और इन सभी कार्यों में हमको निपुणता प्राप्त करनी है। और एक चीज दोस्तों, सभी लोग जानते भी हैं कि जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उनके सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हमको कहीं ना कहीं अपनी टीम पर, अपने जीवन पर स्वामित्व बना के रखना है। तो तो हम जल्दी से सफलता की तरफ, इस राह में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने बिजनेस पर स्वामित्व रखना आपकी पूर्ण रूपेण और जो हेलो। है सबसे अहम हेलो। जिम्मेदारी है। चलो हमारी आप मीटिंग यार चलती है। तो मीटिंग फिर क्या कर गया तुमका। कौन है? चलिए, अब सही हो गया। चलिए, मैं बता रहा था कि आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप उनकी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना जो है बंद कर देते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा नहीं लेते हैं। यही आपके बिजनेस का पहला मंत्र है। अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की सोच के साथ जो है करते हैं। पर अगर आप जो है असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा। यह बिजनेस आपको काफी आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों यही है कि अपने बिजनेस की कमान जो है हमको जो है अपने हाथों में रखनी है और पूरी टीम की जिम्मेदारी हमको स्वयं लेनी है। तो इस तरीके से अगर जो है काम को किया जाएगा तो बहुत तेजी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और सफलता की तरफ जो है अग्रसर हो सकते हैं। चीजें हमको ध्यान रखनी है, कुछ प्रश्न जो हमको अपने आप से जो है पूछने हैं कि क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाने लायक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जिस दिन आप जो है नए व्यक्ति से आप स्वयं मिलेंगे और किसी को प्रेजेंटेशन स्वयं के माध्यम से दिखाएंगे और उसकी ज्वाइनिंग करा पाएंगे, उस दिन आपको वेस्टीज में आपका पहला दिन मानना है। इससे पहले अगर अपलाइन आपके साथ जा रहा है, अपलाइन आपके प्रेजेंटेशन कर रहा है, अपलाइन सारी चीजें कर रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि बिजनेस आपका बढ़ेगा। बिजनेस हमेशा अपलाइन का बढ़ेगा, पैसा अपलाइन कमाएगा। तो जितनी जल्दी हम लोग अपलाइन का साथ छोड़ देंगे उतनी जल्दी इस बिजनेस में स्वामित्व हमारा हो जाएगा और हम अपनी टीम को अच्छे से चला पाएंगे सारी जानकारियों के साथ। और दूसरा सवाल हमको ये अपने आप से पूछना है, क्या आप स्वयं मीटिंग, जो भी मीटिंग होती है, आप अपनी मीटिंग
कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं लोगों से मिलकर, या फॉलो अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बिना किसी की मदद के आप अपनी सेल क्लोज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो अभी कमियां हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। हम इन कमियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अगले महीने अपनी इनकम देखने का प्रयास करते हैं, कितना पैसा आया। दोस्तों, काबिलियत कम होगी, पैसा कम आएगा, नो डाउट, इसको सही करना पड़ेगा। हमें अपनी काबिलियत बढ़ाने की जरूरत है। किसी का सहारा मत लीजिए। जितनी जल्दी आप स्वयं के माध्यम से प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, तो उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ये बिजनेस आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमको अपने आप से पूछना है, क्या आपके जो है कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरे रहते हैं कि नहीं भरे रहते हैं, कि हमको सोचना पड़ता है कि कल मैं किसके पास जाऊंगा, परसों किसके पास जाऊंगा। ये दिक्कत इस कारण से होती है क्योंकि गलती नंबर 3 या वेस्टीज का जो काम है, तीसरा काम ही था लिस्ट बनाना, और हमने एक कॉपी पर, डायरी पर 100 से 300 लोगों की लिस्ट हमने बनाई ही नहीं है। हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, और हम कहते हैं ये बिजनेस कठिन है। कठिन आपने बना रखा है दोस्तों, बिजनेस कठिन नहीं है। जिसके पास 100 से 300 लोगों की लिस्ट नहीं होगी, उसके पास लोग नहीं होंगे, जिसके पास लोग नहीं होंगे, वो इस बिजनेस से एक ना एक दिन क्विट कर जाएगा। इसके बाद चौथी जो चीज है, क्या आप अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप तो नहीं लगाते हैं। अगर आप अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को हमेशा जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तो साथियों इस बिजनेस में बहुत बड़ी जो है कामयाबी नहीं पाई जा सकती है। तो अगर हमको सफलता मिली है, तो उसके कारण भी हम अपने आप को माने, अपनी पीठ को हम थपथपा सकते हैं। और अगर असफलता मिल रही है, जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, टारगेट नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो इसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है। इसके बाद पांचवी जो बात है, क्या आप वह सब करते हैं जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वेस्टीज के 7 काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और 7 गलतियों को अवॉइड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल रही होगी। किसी से पूछने, बताने, समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसके बाद छठवां प्रश्न हमको अपने आप से करना है, क्या आप अपनी टीम के साथियों और जो भी गेस्ट होते हैं उनके साथ प्रोग्राम में सही समय से पहले पहुंच जाते हैं, उनके साथ जो है अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आपको बधाई है, आपको धन्यवाद है। अगर नहीं करते हैं तो ये काम करना शुरू कर दीजिए, अगर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद सातवीं चीज दोस्तों हमको अपने आप से पूछनी है कि क्या आप अपनी और टीम की समस्याओं को स्वयं हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आप अपनी और टीम की समस्याओं को स्वयं हल करना सीख जाएंगे, उस दिन आप मानिएगा कि आप लीडर हो गए हैं, आप बड़ी इनकम जनरेट कर लेंगे। और आप समस्याओं से भागते नहीं हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समस्याएं जीवन से कभी नहीं जाएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, चाहे हम 1 लाख रुपए कमा ले, चाहे हम 1 करोड़ रुपए कमाने लगेंगे, तो भी समस्याओं से पीछा नहीं छूटेगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में रहती हैं, लेकिन समस्याएं 7 दिन हो सकती हैं, 1 महीने हो सकती हैं, 2 महीने हो सकती हैं। लेकिन अगर इसके बाद लगातार समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप अपने आप से बहाना बना रहे हैं, वो आपकी जीवन की सही समस्या नहीं है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको आपने समस्याओं का एक चोला पहना दिया है और उसी का झुनझुना बजाते रहते कि मेरे सामने ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो दोस्तों, समस्या कभी नहीं खत्म होगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। और आठवीं चीज हमको अपने आप से पूछनी है कि क्या आप अपने अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और उनसे कोई समाधान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो क्या आप अपने अपलाइन से बात करके जो है उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आपको बधाई है, नहीं करते हैं तो अपलाइन से बात कीजिए, क्योंकि दुनिया में अगर समस्या है तो उसका हल भी यही मौजूद है दोस्तों। सिर्फ हम हल को ढूंढना नहीं चाहते हैं और समस्याओं को ही पकड़ के रोते रहते हैं। तो इसके बाद नवी चीज हमको अपने आप से पूछना है, क्या आपने अपनी ड्रीम डायरी बनाई है कि नहीं बनाई है।
दोस्तों ड्रीम देखना बड़ी बात नहीं है, ड्रीम को कॉपी पे लिखना बड़ी बात है, क्योंकि जब हम लिखेंगे नहीं तो वो चीजें कभी भी जीवन में पूरी नहीं हो सकती हैं। तो भविष्य में जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्या हर छोटी बड़ी चीज को आपने डायरी में लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो बेकार आप वेस्टीज बिजनेस में परेशान हैं, कुछ भी यहां से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 5-10 हजार रुपए कमा ले, इसके बाद बड़ी तरक्की नहीं हो पाएगी आपकी। तो सबसे पहले हमको अपनी ड्रीम डायरी बनानी है और उसको अपने सामने ड्रीम को लगाना है, क्योंकि जब बार बार हम उसको देखेंगे तो पूरी कायनात, पूरा सिस्टम मिल जाता है उसको आपसे मिलाने के लिए। तो हमको ये करना है, ये गलती नहीं करनी है। और 10वीं चीज अपने आप से हमको पूछना है कि क्या आपने अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन गोल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और बनाने के साथ साथ उन पे डेट डाली है कि नहीं डाली है। अगर डेट डाली है तो दोस्तों वो तय किए गए डेट पर पूरा हो जाएगा। अगर आपने डेट डाली ही नहीं है तो आप एक दिन ऐसी धीरे धीरे काम करते रहेंगे, आपका बिजनेस धीरे धीरे चलता रहेगा, और एक दिन आप कहने लगेंगे कि यार इसमें पैसा नहीं आता है, बहुत धीरे पैसा आता है, और एक दिन आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन है जो हमको अपने आप से पूछने हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो मैं आज आगे आपको बताता हूं। इसको हमको ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस आपका अपना है, ना कि ये अपलाइन का है, ना डाउनलाइन का है। यह आपका सपना है जो भी आप देखते हैं, और यह उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप यह निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो ये बात सही है दोस्तों, बिजनेस स्वामित्व के साथ जो है शुरू होता है। अगर स्वामित्व नहीं तो ये बिजनेस नहीं है। और स्वामित्व हमेशा दोस्तों दिया नहीं जाता है, इसको लिया जाता है कि मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी, कोई देगा नहीं आपको टीम की जिम्मेदारी कि भैया आज से टीम आपकी है, संभालिए। हमेशा अपलाइन आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करता रहेगा। लेकिन इस चीज को हमको समझना है कि टीम की जिम्मेदारी यानी स्वामित्व तो हमको जो है स्वयं लेना पड़ेगा, और आपको जो है अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कि आप खुद को लगातार सुधारते जाइए, और जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे हम इस बिजनेस के द्वारा बन सकते हैं, और निश्चित रूप से बन के रहेंगे। इसके लिए आपको प्रोग्राम में भाग लेना होगा, और इस संबंध में बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वीडियो को देखना पड़ेगा, बहुत सारी मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और टूल्स एक तरह का खर्च है, पर असलियत यह है कि यह किसी तरह का खर्च ना होकर एक निवेश है। इसके लिए निवेश करना पड़ेगा, और वेस्टीज बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता है, ये छोटे छोटे निवेश हमको करने ही पड़ेंगे दोस्तों, अगर हम बड़ी सफलता चाहते हैं तो। हड़िए गुलाल चलिए साथियों, इसके बाद जो आप अपने विकास के लिए करते हैं, अपनी टीम को किताबें, कौशल, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सशक्त बनाइए। बहुत बार आप अपनी किताब या टूल्स जब किसी को देते हैं तो वह वापस आपके पास नहीं आते हैं। तो यह भी बिजनेस का एक भाग है, कई बार आपको चीजें मिलेंगी नहीं, और मेरी भी बहुत सारी किताबें हैं जो आज तक मिली नहीं है, तो इस कारण से मैंने वो देना ही बंद कर दिया है। तो इस वजह से दोस्तों कि ये कोई रूल नहीं है, अगर कोई चीज आप पढ़ लेते हैं तो आप डाउनलाइन में दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार डाउनलाइन को ही दीजिए जिससे आपको वो वापस मिल जाए, क्योंकि दिमाग हमेशा बहुत सारी चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता है। आज पढ़ी गई किताब को आप जो है 5 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो इसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत है। तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे अगर जो है आप एक भी किताब को पढ़ लेंगे पूरी शिद्दत के साथ। तो इसलिए अपने आप में और बिजनेस में नियमित रूप से हमको जो है निवेश करना है, और निवेश ऐसे ही होंगे जो छोटे छोटे निवेश होते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग का खर्च होगा, बुक खरीदने का होगा। और इसके बाद दोस्तों भगवान आपको, एक बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार मेरी टीम नहीं बन रही है, टीम नहीं बन रही है, लोग आ नहीं रहे हैं। वो आ किस लिए नहीं रहे हैं दोस्तों? क्योंकि भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। अभी मिल जाएगी तो संभाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अभी ना आप बिजनेस में प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान बता पा रहे हैं,
न पूरे प्लान की जानकारी है, तो अगर कोई समझदार व्यक्ति आपको मिल भी जाएगा तो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो टीम आपको तभी बड़ी मिलेगी दोस्तों, जब हम अपने अंदर वो सारे सुधार ला लेंगे, जब उनको संभालने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी, तो देख लीजिएगा उस दिन आपके पास एक बड़ी टीम ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो 3 प्रकार के अपलाइन कभी ना बने। हर व्यक्ति किसी न किसी का अपलाइन है और किसी न किसी का डाउनलाइन है। तो 3 प्रकार का अपलाइन बनने से हमको बचना है। पहला होता है पोस्टमैन अपलाइन। ये ग्रुप में संदेश केवल फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये होने वाला है, ये मीटिंग होने वाली है, यहाँ ये है, वहां वो है, स्कीम ये है। यानी ये ग्रुप में केवल संदेश फॉरवर्ड करते रहते हैं या सिर्फ सूचना देते रहते हैं। इनका मुख्य काम है कि व्हाट्सएप या मैसेंजर पर प्रोग्राम्स के लिए मैसेज भेजना। तो हमको सिर्फ ये वाला अपलाइन नहीं बनना है कि सिर्फ हम यही उनको फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर के माध्यम से सिर्फ जानकारी देते रहें। उनको दिखना भी चाहिए कि जो चीजें आप बता रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, वो उनको दिखना चाहिए कि आप भी फील्ड में जा रहे हैं, आप भी प्लान को दिखा रहे हैं। इसके लिए सिंपल सा सिस्टम है कि जानकारी भेजने के बजाय जिस व्यक्ति को आप प्लान दे रहे हैं उसके साथ अपनी फोटो भेजिए, तो पूरी टीम में एक संदेश जाता है। और जिनकी फोटो दोस्तों नहीं आ रही है, याद रखिए वो प्लान नहीं कर रहे हैं। तो फोटो हमको जरूर भेजनी है। इसके बाद दूसरा एक अपलाइन होता है जो हमको नहीं बनना है, चीयर लीडर अपलाइन। यानी इनका क्या काम होता है कि ये ताली बजाने के विशेषज्ञ होते हैं। इनका काम है कि सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप पर लोगों के लिए ताली बजाना, लोगों का मनोबल बढ़ाना, पर कभी अपना काम या अपनी उपलब्धि नहीं भेजना। तो इस तरह के भी हमको अपलाइन नहीं बनना है। कि मैंने वही कहा कि अपलाइन का ये पहला दायित्व है कि जो आप काम कर रहे हैं वही काम आपकी टीम करेगी, लेकिन टीम को ये दिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और टीम आपको देख नहीं सकती है, लेकिन जब आप अलग अलग एरिया में जाकर अपनी फोटो भेजते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि हाँ यार ये फला जगह गए थे, यहाँ मैं भी गया हूँ, इन्होंने प्लान किया हुआ है। और ये फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप झूठा करेंगे तो झूठा कितने दिन कर पाएंगे दोस्तों, ये चलता नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति आज छोटे लेवल पर है, लेकिन एक दिन वो बड़े लेवल पर जरूर पहुंचेगा। तो आदमी बिजनेस करे ना करे, लेकिन सारे व्यक्तियों को आपकी भावनाएं पता है कि आप बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कहे चाहे ना कहे। और तीसरा होता है रिश्तेदार अपलाइन, एक होता है। तो ये रिश्तेदार की तरह सिर्फ प्रोग्राम में ही दिखाई देते हैं, बाकी आपको ना फील्ड में दिखाई देंगे ना कभी आपको साथ में दिखाई देंगे, लेकिन ये हर प्रोग्राम में पहुंचेंगे। तो ये एक रिश्तेदार तरह के अपलाइन होते हैं। तो वे अपनी टीम के साथ कभी काम नहीं करते हैं, पूरे स्वामित्व के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपकी कॉपी होगी दोस्तों। अपने आप को कॉपी करने लायक पहले हमको बनाना पड़ेगा। कि क्योंकि दोस्तों अगर जो है जो मेन कॉपी है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो उससे जितनी भी फोटो कॉपी निकलेंगी ऑटोमेटिक वो गड़बड़ निकलेंगी। अगर कोई गलत लाइन उस पर खिंच गई है तो चाहे जितनी आप फोटो कॉपी निकाल लीजिए, हर व्यक्ति पे वो लाइन खिंची रहेगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और इससे हमको बचना है। और इसके बाद एक चीज और बताता हूं कि आप जब भी कहीं अटक जाते हैं, बिजनेस में आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, ऊपर नीचे होगा, पीवी कम ज्यादा होगी, इससे घबराना नहीं है। सिर्फ हमको दिल पर हाथ रख के ये सोचना है कि जो मेरा काम था मैंने किया कि नहीं किया है। तो आप जब भी कहीं अटक जाते हैं और आपका बिजनेस धीमा चलता हुआ या रुका हुआ लगने लगता है, तो तैयार हो जाइए और बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए, और अधिक लिस्ट बनाने के लिए, और लोगों से मिलने के लिए पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कमान को संभाल लीजिए अपनी टीम की। और बिजनेस के बुनियादी काम, बेसिक जो साथ हैं, उसको और तेजी से करना शुरू कर दीजिए। स्वामित्व और निपुणता का दोस्तों साथ साथ चलते हैं, दोनों स्वामित्व और निपुणता जो है दोनों ही साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व जो है लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों पर निपुणता हासिल करनी होगी, आपको मास्टर बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मूल बातें बेहद सरल हैं और हर व्यक्ति इसको कर सकता है, इसलिए सभी इस बिजनेस की सफलता से कर सकते हैं और सभी इसको आसानी से कर भी रहे हैं। तो सिर्फ जरूरत है बुनियादी गतिविधियों को
लगातार 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 और बार बार करने की, बिजनेस प्लान दिखाना, सवालों और आपत्तियों को संभालना, फॉलो अप करना, रजिस्ट्रेशन करना हमको आना चाहिए, प्रोडक्ट्स का वितरण हमको आना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, बिजनेस टूल्स का विवरण हमारे पास होना चाहिए कि बिजनेस टूल आते कौन कौन से हैं वेस्टीज में और कौन कौन से हमारे पास हैं, बिजनेस सिस्टम हमको पता होना चाहिए, बिजनेस की आचार संहिता क्या है, क्या गलती करनी है और किन गलतियों से बचना है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे तो हम बाद में, पहले इच्छा होनी चाहिए हर लीडर के अंदर, पहले एक इच्छा होती है और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आज भले ही सारी चीजें ना आती हो, एक ना एक दिन हम इसके बहुत बड़े मास्टर बन जाएंगे। तो आज यहाँ व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज भले ही आप ट्रेनिंग मीटिंग ना कर पाते हो दोस्तों, लेकिन अगर 1 से 3 साल इस सिस्टम में बने रहते हैं, जैसे बताया जा रहा है वैसा करने लगते हैं, तो आप एक दिन ट्रेनिंग देने वाले प्रोफेशनल बन जाएंगे। लोग आपको पैसा देकर आपकी ट्रेनिंग को सुनेंगे। तो बस यहाँ 1 से 3 साल बने रहना है और सिर्फ बने नहीं रहना है, बहुत सारे लोग बने हुए हैं, जो ईमानदारी से काम बताए जा रहे हैं उसको करते हुए बने रहना है। तो एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले लेगा दोस्तों। फिर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या सपने और कौन कौन सी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। निपुण बनने का केवल एक ही तरीका है कि उन गतिविधियों को बार बार करना। आप बस इन गतिविधियों को बार बार दोहराते जाएं और कुछ ही दिनों में आप उसमें निपुण हो जाएंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। दोहराना हर कौशल की जननी है। आज कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है, बड़ी अचीवमेंट ली हुई है, तो निश्चित रूप से ब्रूसली जी को आपने देखा होगा, उनकी एक थॉट मुझको बड़ी अच्छी लगती है कि वो हमेशा कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके से किक मार सकता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार 1000 बार की हो। क्योंकि जब वो मारेगा तो उसकी इतनी क्षमता होगी, इतनी प्रैक्टिस है कि मैं उससे बच नहीं पाऊंगा और एक ही बार में मैं गिर जाऊंगा। तो दोस्तों कोई भी चीज, जो चीज नहीं आती है उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित रूप से गुस्सा भी आएगा, आपके मन के हिसाब से काम नहीं होगा। बहुत सारे ये फील्ड में होगा, लेकिन हमको किसी पर गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आता भी है तो गुस्से को शांत करना भी आना चाहिए। मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं गुस्से को शांत करने के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का। तो ये एक छोटी सी ट्रेनिंग थी, बातें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अगर मेरी शब्दों से किसी को भी कोई दिक्कत महसूस हुई है, अगर किसी को बुरा लगा है, तो निश्चित रूप से ये मेरे शब्द हैं, आपको ग्रहण करने की जरूरत नहीं, आप मुझको वापस कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक चीज आपको अच्छी लगी है उसको दोस्तों जरूर ग्रहण कीजिए। और मीटिंग के पश्चात जब हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हम सिर्फ ये शेयर करेंगे एक लाइन में कि आज कौन सा पॉइंट मैंने इस मीटिंग से लिया है। क्या एक पॉइंट हमको बताना है, बहुत सारे पॉइंट नहीं बताने हैं, कि मुझे सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और मैंने क्या ग्रहण किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं, बहुत सारे